अस्सलाम वालेकुम। स्टडी में बात करेंगे लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स की। लिम्फेटिक से पहले हमने एक जनरल सी बेसिक लिम्फेटिक्स की एनाटॉमी पे चले जाते हैं। वी नो कि लिम्फेटिक्स जो होते हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि इट रिटर्न्स द प्रोटीन रिच फ्लूइड, जिसको हम लिम्फ कहते हैं, इन बैक इनटू योर सर्कुलेशन। एंड ये कहलाता कहाँ से, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेस होती है वहाँ से ये सर्कुलेशन में लिम्फ जो होता है, लिम्फ को क्या कहते हैं, वो लेके जाते हैं। व्हाट डज लिम्फ कंप्राइजेज ऑफ? लिम्फ कंप्राइजेज ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, लो मोलिकुलर वेट मोieties like your polypeptides, cytokines, growth factors and macromolecules like your fibrinogen, albumin, coagulation factors। मेनली प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है जो लिम्फ होता है। एंड हमें पता है जो इंटेस्टाइन हमारा जो लिम्फ होता है, जिसको हम काइल भी कहते हैं, वो ज़्यादातर फैट्स उसमें क्या कहते हैं, फैट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो लिवर से बाईपास करके डायरेक्टली फैट्स को सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब करा रहा होता है। उसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स लाइक योर डी का, इनकी एग्जांपल आ जाती है। अब अगर माइक्रो एनाटॉमी की बात करें लिम्फेटिक्स की, तो बेसिकली जो लिम्फेटिक्स होते हैं दे कंप्राइज ऑफ इनिशियल लिम्फेटिक्स। जो इनिशियल लिम्फेटिक्स हैं दे ड्रेन इनटू टर्मिनल लिम्फेटिक्स, एंड जो टर्मिनल लिम्फेटिक्स हैं दे ड्रेन इनटू योर लिम्फ ट्रंक्स, या डिफरेंट जो ट्रंक्स हमने पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल जो सर्वाइकल ट्रंक्स, जिसमें सारे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं जो कि टर्मिनल लिम्फेटिक्स में आते हैं, वो ड्रेन करते हैं। तो जो इनिशियल लिम्फेटिक्स होते हैं, वी कैन से कि इनिशियल लिम्फेटिक्स आर समवट लाइक योर कैपिलरीज विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेस। कि हाउ डू दे बेसिकली, या हाउ डू दे डिफरेंशिएट फ्रॉम योर वेसल्स की कैपिलरीज। जो इनिशियल लिम्फेटिक्स होते हैं, इनिशियल लिम्फेटिक्स दे आर ब्लाइंड एंडेड, दे आर मच लार्जर कंपेयर टू योर वेसल वाली कैपिलरीज, एंड they may be fenestrated or they may have absent basement membrane which will allow entry of large molecules like your proteins, क्योंकि ज़्यादा उसमें प्रोटीन्स ही होती हैं। हमें पता है कि प्रोटीन्स को दे आर लार्जर इन साइज, तो उनको किसी फेनिस्ट्रेशन से, किसी होल से, या वो अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगी देन ही वो उसमें क्या कहते हैं, लिम्फ के फ्लूइड के अंदर आ पाएंगी इजीली। एंड दे आर ऑल्सो जो इनिशियल लिम्फेटिक्स होते हैं दे आर कोलैप्स्ड इन द रेस्टिंग फेज। तो ये थी थोड़ी बहुत एनाटॉमी। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की, जिसमें सबसे पहला आता है लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा को डायरेक्ट भी प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फेडिमा होता है क्या, कि इट इज़ बेसिकली एबनॉर्मल स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ, एनी लिम्फ, अपर लिम्फ या लोअर लिम्फ, ज़्यादातर लोअर लिम्फ में भी देखा जाता है, विच इज़ कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हाई प्रोटीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एंड इट इज़ सेकेंडरीली ड्यू टू एनी डिफेक्टिव लिम्फेटिक ड्रेनेज। के जो लिम्फ की ड्रेनेज है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पा रही है, एंड लिम्फ वी नो कि इट इज़ अ हाई प्रोटीन रिच फ्लूइड, एंड उसकी वजह से हो क्या रहा है, जो हमारे लिम्स हैं उनकी फिर स्वेलिंग हो रही है। दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी लिम्फेडिमा होता है उसका अभी तक कोई कॉज जो है वो अननोन है, एंड जो सेकेंडरी लिम्फेडिमा होता है उसका हर वक्त हमेशा कोई ना कोई एक अंडरलाइन कॉज होता है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि लिम्फेडिमा बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी के रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें, जनरलाइज लिम्फेडिमा की रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो अपर लिम्ब में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स आते हैं? सर्जरी विद एक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन, एक्सिलरी रेडियोथेरेपी, कॉर्डिंग इज नोन एज एक्सिलरी वेब सिंड्रोम। ये बेसिकली उन पेशेंट्स में देखी जाती है जो अंडरगो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के उसमें, या जिसमें एक्सिलरी नोड्स रिमूव कर दी जाए। होता क्या है, एक्सिला के लेवल पे कॉर्डिंग हो जाती है, कॉर्ड्स स्किन की जो अपीयरेंस होती है वो कॉर्ड्स की तरह या बिल्कुल वेब की तरह लगने लग जाती है, सो दैट इज़ नोन एज कॉर्डिंग। उसके अलावा एडवांस्ड कैंसर, ओबिसिटी, कॉन्जेनिटली प्रीडिस्पोज्ड हो, hypertension, arteriovenous shunt for dialysis या air travel, these are all the causes of lymphedema in upper limb। and lower limb में क्या क्या risk factors हैं? surgery with inguinal lymph node dissection, pelvic radiotherapy, recurrence of tissue infection at the same site, varicose vein की stripping and vein harvesting, advanced cancer, orthopedic surgery, poor nutritional status, chronic skin disorders and inflammation, and lastly immobilization या prolonged limb dependency। so these all can lead to lymphedema। मेन हमने कैंसर को, रेडियोथेरेपी को याद रखना है, जो कि दोनों अपर और लोअर लिम्ब में कराती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स के साथ आते हैं? कांस्टेंट डल एक होगा या सवेयर पेन होगा, बर्निंग एंड ब्रूजिंग सेंसेशंस होंगी, टायर्डनेस होगी, सेंसिटिविटी टू हीट होगी, पेन एंड नीडल्स लाइक सेंसेशंस आएंगी, क्रैम्प्स होंगे, स्किन के प्रॉब्लम्स होंगे कि स्किन फ्लेकीनेस होगी, स्किन की एक्सकोरिएशन हो रही होगी, बैक एक होगा, जॉइंट का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर लोअर लिम्ब की बात करें तो फुट के लेवल पर एथलीट्स फुट हो सकता है, एंड एक्यूट इन्फेक्टिव एपिसोड्स भी देखी जा सकती हैं। अब लिम्फेडिमा की ब्रनर्स जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है वो ब्रनर्स के हिसाब से क्या है? सब क्लिनिकल ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जो सब क्लिनिकल है एज नेम सजेस्ट कि वो क्लिनिकली अपेरेंट हमको नहीं होगी, क्लिनिकली लिम्फेडिमा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन हिस्टोलॉजिकली नज़र आ रहा होगा। अगर हम उस साइड की बायोप्सी कराएंगे या माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो हमको हिस्टोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज नज़र आ रही होंगी, क्लिनिकली अपेरेंट नहीं होगा लिम्फेडिमा। फिर ग्रेड 1 क्या होता है? ग्रेड 1 वो लिम्फेडिमा होता है कि जिसमें हम अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो जो एडीमा होगा उसमें पिट्स बन जाएंगे। जिस तरह हम लोअर लिम्ब में नहीं चेक करते पिटिंग एडीमा, उसी तरह अगर हम लोअर लिम्ब में या अपर लिम्ब में जहाँ पे भी एडीमा प्रेजेंट हो वहाँ पे जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उधर पिट्स बन जाएंगी। एंड व्हेन वी विल क्या कहते हैं एलिवेट द फॉलोइंग लिम्ब, फॉर एग्जांपल अगर हम लोअर लिम्ब को एलिवेट करें या अगर हम अपर लिम्ब को या लोअर लिम्ब को बेड रेस्ट पे रखें तो होगा क्या, वो जो स्वेलिंग होगी लिम्फेडिमा की वो डिसअपियर कर जाती है। ये होता है ग्रेड 1 में।
ग्रेड 2 में क्या होता है, ग्रेड 2 में ये होता है कि वो जो एडिमा होगा, लिम्फेडिमा, इट वोंट पिट ऑन प्रेशर एंड इट विल नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस अपॉन एलिवेशन। एंड लास्टली जो ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 में जो एडिमा होगा दैट वुड बी एसोसिएटेड विद इरिवर्सिबल स्किन चेंजेस लाइक फाइब्रोसिस एंड पेपिला। एसोसिएटेड क्या क्या मेलिग्नेंसीज हो सकती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि एनी एडवांस कैंसर इन अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब कैन लीड टू लिम्फेडिमा। तो कौन कौन सी मेलिग्नेंसीज हैं विच कैन बी एसोसिएटेड विद लिम्फेडिमा, इसमें हमारे पास आ जाता है लिम्फेंजियोसार्कोमा, कापोसी सार्कोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, मेलिग्नेंट मेलानोमा, malignant fibrous histiocytoma, बेसल सेल कार्सिनोमा, लाइपोसार्कोमा एंड लास्टली लिम्फोमा। तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी लिम्फेडिमा की, जिसकी हमने पढ़ ली थी, उसके अभी तक कॉज जो है वो अननोन है। तो उसकी क्लासीफाई किस तरह किया हुआ है, इन 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया हुआ है प्राइमरी लिम्फेडिमा को, फेमिलियल फॉर्म्स पे अकॉर्डिंग टू एज ऑफ ऑनसेट, एंड द लास्ट जो लिम्फेंजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जिसको हम ब्राउज लिम्फेंजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो जो फेमिलियल फॉर्म है, फेमिलियल फॉर्म में दो टाइप्स देखी गई हैं प्राइमरी लिम्फेडिमा की, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 इज ऑल्सो नोन एज मिल-रॉयस डिजीज़। टाइप 1 में बेसिकली देयर इज़ अ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट विद इनकम्प्लीट पेरेंट्स। इसमें होता क्या है कि इसमें जो हमारा वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है उसकी कोई या उसकी जीन्स की कोई एब्नॉर्मेलिटी आ गई होती है। एज ए रिजल्ट देयर इज ब्रोनी लिम्फोडीमा ऑफ बोथ लेग्स एंड समटाइम्स द जेनिटेलिया, आर्म्स एंड फेस विच डेवलप्स फ्रॉम बर्थ और बिफोर प्यूबर्टी। ये टाइम फ्रेम याद रखना होगा कि कब हो रहा है। जो टाइप 1 हो रहा है, टाइप 1 इज़ डेवलपिंग एट बर्थ या बिफोर प्यूबर्टी एंड इट इज़ डेवलपिंग एट द लेवल ऑफ बोथ लेग्स एंड इट माइट इन्वॉल्व जेनिटेलिया, आर्म्स एंड फेस। जो टाइप 2 है, टाइप 2 को हम मेक्स डिजीज़ भी कहते हैं। टाइप 2 भी ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है कुछ केसेस में, लेकिन टाइप 2 को याद रखना है कि इट इज़ द लिम्फेडिमा विच माइट डेवलप इन वन और बोथ लेग्स एंड इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व द आर्म्स। जिसमें वो है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसकी देखी जाए तो इट डेवलप्स बिटवीन द प्यूबर्टी एंड मिडल एजेस एज़ कम्पेयर टू टाइप 1 जो कि बिफोर प्यूबर्टी एंड क्या कहते हैं या एट द लेवल ऑफ बर्थ डेवलप हो रहा था। सो ये 2 फेमिलियल फॉर्म्स हैं प्राइमरी लिम्फेडिमा की। एज ऑफ ऑनसेट की बात करें तो उसमें 3 आती हैं हमारे पास। लिम्फेडिमा कॉन्जेनिटा, कॉन्जेनिटा एज इट सजेस्ट कि इट विल अकर बिफोर क्या कहते हैं बिफोर द एज ऑफ 2 ईयर्स। इट कैन आइदर बी स्पोरेडिक और फेमिलियल। अगर फेमिलियल होगा तो ज़्यादातर मिलरॉयड डिजीज़ ही होगी। मेल्स में कॉमन होता है, यूजली बायलेटरल होता है एंड इट इन्वॉल्व्स द होल लेग। अगर लिम्फेडिमा प्रीकॉक्स की बात करें तो इसकी जो एज ऑफ ऑनसेट है दैट इज़ बिटवीन 2 to 35 ईयर्स। अगेन इट कैन आइदर बी स्पोरेडिक और फेमिलियल। फेमिलियल में हमारे पास मेक्स डिजीज़ आएगी जो हमने ऊपर पढ़ ली, जो टाइप 2 लिम्फेडिमा थी। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स एंड इट इज़ यूजुअली यूनिलेटरल एंड इट एक्सटेंड्स ओनली टू द नी के जो थाई रीजन होगा उस लेवल पे लिम्फेडिमा होगा। एंड लास्टली लिम्फेडिमा टार्डा जो कि एज ऑफ ऑनसेट है अब दैट इज़ क्या कहते हैं अबव 35 ईयर्स। इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। कॉज इसका अभी तक नॉट अननोन है एंड ये देखा गया कि इट इज़ द लिम्फेडिमा विच डेवलप्स फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स एंड इट शुड बी चेक्ड फॉर एनी मेलिग्नेंसी एंड दैट लिम्फेडिमा विच इज़ एसोसिएटेड विद एनी ऑफ दीज फॉलोइंग मेलिग्नेंसीज। वो जो डेवलप होता है इट डेवलप प्रॉक्सिमली इन द थाई रीजन के, प्रॉक्सिमली डेवलप होगा थाई रीजन में एंड देन वो फॉलोइंग ऑन अगर वो प्रोग्रेस करेगा तो वो फिर जो लोअर थाई होती है आपका जो लोअर लेग होते हैं, फुट होते हैं, फिर वहाँ पे जाकर डेवलप करते हैं। तो दैट इज़ द लिम्फेडिमा टार्डा। तो एज ऑफ ऑनसेट के लिहाज से भी 3 तरह से प्राइमरी लिम्फेडिमा को क्लासीफाई किया हुआ है। एंड लास्टली जो हमारे पास वो आती है ब्राउज लिम्फेंजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, उसमें भी 3 आती हैं। पहली वाली जो है वो है कॉन्जेनिटल हाइपरप्लेसिया जो कि सिर्फ 10% केसेस में देखी जाती है। कॉन्जेनिटल एज द नेम सजेस्ट कि वो कॉन्जेनिटली होती है, मेल्स को ज़्यादातर इफेक्ट करती है, होल लेग पे होगा, यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री भी होती है एंड इट इज़ प्रोग्रेसिव प्राइमरी लिम्फेडिमा। इट बेसिकली होता क्या है कि जो लिम्फेटिक्स होते हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हुआ होता है एंड सिमिलरली जो लिम्फ नोड्स होते हैं जिस जगह पे लिम्फेडिमा हो रहा होगा वहाँ पे लिम्फ नोड्स के नंबर भी इंक्रीज़ हुए होंगे। ये कॉन्जेनिटल वाली टाइप थी। अगर हम डिस्टल ऑब्लिटरेशन की बात करें जो कि 80% ऑफ द केसेस में देखी जाती है, उसकी जो एज ऑफ ऑनसेट है वो प्यूबर्टी में फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है। एंकल्स के लेवल पे और काफ के लेवल पे सिर्फ बायलेटरल होता है, फैमिली हिस्ट्री इसमें भी होती है लेकिन इसका प्रोग्रेशन स्लो होता है। एंड एज द नेम सजेस्ट डिस्टल ऑब्लिटरेशन कि यानी देयर इज़ एब्सेंट या रिड्यूस्ड डिस्टल सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स जो कि डिस्टल ऑब्लिटरेशन नेम ही सजेस्ट कर रहा है। और फिर लास्टली और प्रॉक्सिमल ऑब्लिटरेशन जो कि अगेन 10% केसेस में देखी जाती है। इट कैन अकर एट एनी एज, इसकी कोई जेंडर प्रिडोमिनेंस नहीं है। इट कैन हैपन एट बोथ मेल एंड फीमेल। जो एक्सटेंट है वो होल लेग में होती है, ज़्यादातर थाइस को इन्वॉल्व करती है, यूनिलेटरल होती है, इसमें फैमिली हिस्ट्री नहीं है, प्रोग्रेशन इसका काफ़ी रैपिड है। एंड देयर इज़ अब इसमें प्रॉक्सिमल ऑब्लिटरेशन है तो यानी प्रॉक्सिमली अगर हम अपर लिम्ब के लेवल पे देखें तो अपर लिम्ब का प्रॉक्सिमल जो हमारा अपर आर्म आ जाता है एंड अगर थाई के लेवल पे देखें तो जो लोअर लिम्ब के लेवल पे देखें जो हमारी थाई आ जाती है उसकी प्रॉक्सिमल जो वहाँ पे लिम्फ नोड्स प्रॉक्सिमल प्रेजेंट है उनकी ऑब्लिटरेशन हो रही है। ऑब्स्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ एओर्टो इलियक अगर हम अपर लिम्ब की बात करें और इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें।
सो दिस वॉज ऑल दैट जो क्लासिफिकेशन जो कि मेन याद रखनी होगी वो थी प्राइमरी लिम्फेडिमा की। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फेडिमा की। सेकेंडरी लिम्फेडिमा सबसे कॉमन यही लिम्फेडिमा होता है और इसका कोई ना कोई क्लियर अंडरलाइन कॉज होता है। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? सबसे कॉमन कॉज जो कि पूरी वर्ल्ड वाइड देखा जाता है दैट इज़ योर फिलियरिसिस, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, जो कि हमने पढ़ा था एक पैरासाइट जिसका नाम था वुचेडेरा। अब वो अगर नाम ना भी याद हो तो एक पैरासाइट जो होता है जिसमें हमारे पास नेमाटोड की फैमिली से जो आता है वो कराते हैं फिलियरिसिस। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी लिम्फेडिमा। उसके बाद ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर विच कैन आइदर बी सर्जरी और रेडियोथेरेपी विच इज़ सीन इन डेवलप्ड कंट्रीज। पोडोकोनायोसिस विच इज़ बेसिकली योर नॉन फिलियरल नॉन इन्फेक्टिव ब्लॉकेज ऑफ द लिम्ब लिम्फेटिक्स बाय सिलिका पार्टिकल्स। वेरिकोज वेन सर्जरी, कोई इन्फेक्शन हुआ फॉर एग्जांपल सेलुलाइटिस, लिम्फेडिनाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, फिलियरिसिस एंड कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस ऑन लाइक डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, सार्कोइडोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो दीज आर ऑल द कॉमन कॉजेज ऑफ सेकेंडरी लिम्फेडिमा। अब यहाँ पर उन्होंने अलग से लाइपोएडिमा भी बताया हुआ है। इवन दो लाइपोएडिमा इज़ नॉट रिलेटेड टू लिम्फेडिमा, लेकिन क्लिनिकली वो लिम्फेडिमा की तरह लग सकता है। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि लाइपोएडिमा को डिफ्रेंशिएट करते हैं लिम्फेडिमा से? लाइपोएडिमा ऐसे नेम सजेस्ट कि इसमें बेसिकली जो सबक्यूटेनियस फैट है उसकी ज़्यादा अकोमुलेशन होने लग जाती है। इसमें याद रखना कि जो लाइपोएडिमा है वो सिर्फ फीमेल्स को ही अफेक्ट करता है, मेल्स को अफेक्ट नहीं करता। बाइलेटरल होता है, सिमेट्रिकल होता है, ट्रंक की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, फुट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कोई पिट्स बनते नहीं लाइपोएडिमा में। एंड जो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है लाइपोएडिमा का लिम्फेडिमा से वो ये है कि जब देयर वुड बी नो रिस्पॉन्स टू एलिवेशन और द कंप्रेशन ऑफ लाइपोएडिमा, क्योंकि अगेन वहाँ पे सिर्फ फैट अकोमुलेट हुआ है। देयर वुड बी नो स्किन चेंजेस ऑफ लिम्फोडिमा सीन इन लाइपोएडिमा। एंड अगर हम MRI भी कराएंगे लाइपोएडिमा का तो इट वुड शो सबक्यूटेनियस फैट, लेकिन देयर विल बी नो फ्लूइड एक्यूमुलेशन। सो दीज वर सम डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स जो कि लाइपोएडिमा और लिम्फेडिमा में होते हैं। लाइपोएडिमा ज़्यादातर फीमेल्स को इफेक्ट करते हैं। फीमेल जो कि जिनकी प्यूबर्टी की जब एज आती है तब उनमें कुछ फीमेल्स में हो जाता है कि उनकी लोअर लिम्ब के लेवल पे या ट्रंक के लेवल पे जो फैट है वो अक्यूमुलेट करने लग जाता है। तो ये लाइपोएडिमा की बात थी। अब हम बात करते हैं वही लिम्फेडिमा जो हमारा मेन टॉपिक था। उसमें हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले बेसलाइन सबको याद होनी चाहिए। फुल ब्लड काउंट जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट आ जाती है। UCE विच इज़ यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, फास्टिंग ग्लूकोज, यूरिन डिपस्टिक, रीनल फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे। दीज आर बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन। स्पेसिफिक जो करेंगे जो कि हमें याद रखनी होगी, जो गोल्ड स्टैंडर्ड इज और लिम्फेंजियोग्राफी, उसके अलावा आइसोटोप लिम्फोसिंटिग्राफी, CT स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड। ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रीटमेंट मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल ट्रीटमेंट में जो पेन की रिलीफ करने के लिए हम क्या क्या दे सकते हैं? ओपियोइड या नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, मसलर रिलैक्सेंट्स, नर्व ब्लॉक्स, फिजियोथेरेपी एंड एडजुवेंट एंटी कैंसर थेरेपीज लाइक योर कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। एंड स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं? बेड रेस्ट, एलिवेशन, कंप्रेशन स्टॉकिंग जिसमें क्लास 3 वाली कंप्रेशन स्टॉकिंग्स देते हैं, मसाज एंड एक्सरसाइजेस, मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, मल्टी लेयर लिम्फेडिमा, बैंडेजिंग एंड कंप्रेशन गारमेंट्स, एंड लास्टली ड्रग्स में हमारे पास फ्लेवोनॉइड्स आ जाते हैं। दिस फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं बस उनके नाम याद रखने होंगे एंड वो ऑपरेशन किस लिम्फेडिमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रहा है बस वो पता होना चाहिए। किस तरह से हम सर्जरी कर रहे हैं अभी हमें ये नहीं पता होना चाहिए। मेन जो याद रखना है वो सिस्टम ऑपरेशन याद रखना है, बिकॉज सिस्टम ऑपरेशन इज़ यूज टू रिड्यूस द गर्थ ऑफ द थाई। गर्थ मीनिंग के थिकनेस ऑफ द थाई। तो लेट्स सपोज अगर ये थाई है ये पेन, सो दिस इज़ द होल, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द पेन एंड देन दिस होल इज़ द गर्थ, जो कि आसपास का सर्कमफ्रेंस होता है, जो एक थिकनेस होती है उसको हम गर्थ कहते हैं। तो cyst trunk operation is done to reduce the girth of the thigh and it involves the existence of beds of skin and subcutaneous tissue। ये जो उन्होंने लाइन लिखी हुई है ये बस एक रीड देनी है। मेन पता होना चाहिए cyst trunk operation का नाम याद रखना है and it is done to reduce the girth of the thigh। वोमेंस ऑपरेशन अगेन नाम याद रखना है विच इज़ डन टू कहते हैं ऑपरेट द काफ या टू रिड्यूस द लिम्फेडिमा इन द काफ। एंड इसमें ये बताया हुआ है कि एटलीस्ट अ टाइम ऑफ 6 months शुड बी गिवन बिटवीन ऑपरेशन ऑन मीडियल एंड लेटरल साइड्स। थॉमसन्स ऑपरेशन अब आजकल इतना नहीं यूज़ करते क्योंकि उससे पाइलोनिडल साइनस का या पाइलोनिडल सिस्ट का बनने का ज़्यादा चांस होता है। एंड जो चार्ल्स ऑपरेशन है, चार्ल्स ऑपरेशन में यही है कि उसके जो कॉस्मेटिक रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी पुअर होते हैं, लेकिन जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उन्होंने बस इन 4 का, जिसमें से सिस्टरिंग इज़ इंपॉर्टेंट, इन 4 ऑपरेशन का नाम याद रख लेना है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर लिम्फेडिमा एंड योर लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स। आई होप इस चैप्टर इजीली समझ में आ गया हो। थैंक यू।